हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सीटेट एग्जाम के लिए गणित में सममित रेखाएं, यानी सममित रेखाएं क्या होती हैं और इससे संबंधित आपके सीटेट एग्जाम के पेपर 1 और पेपर 2 में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं आपको सममित रेखाओं के बारे में बताऊं तो देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो कि मैथ में एक छोटा सा टॉपिक है और सीटेट एग्जाम के पेपर 1 और पेपर 2 में एवरी ईयर एक एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जान लीजिए इस टॉपिक को। फिर मैं आपको देखिए पहले बताऊंगा कि सममित रेखाएं क्या होती हैं और उसके बाद मैंने ये 2 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो सीटेट एग्जाम के प्रीवियस ईयर में पूछे गए, फिर हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि सममित रेखाएं क्या होती हैं। सममित रेखा ऐसी रेखा होती है जो किसी आकृति को 2 बराबर भागों में बांट देती है। तो ये परिभाषा लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लें, फिर मैं आपको इसे समझाता हूँ। तो देखिए सममित रेखा कौन सी रेखा होती है? सममित रेखा ऐसी रेखा जो किसी आकृति को 2 बराबर भागों में बांट दे, 2 बराबर भागों में बांट देती है, सममित रेखा कहलाती है। तो आप पहले जानिए कि यहाँ पर ये आकृति से मतलब क्या है। देखिए सममित रेखा आपको एक आकृति देकर उसमें पूछी जाएंगी और आकृति के रूप में आपको या तो कोई ज्यामितीय संरचना दी जाएगी या फिर आपके अल्फाबेट में से कोई वर्ड दिया जाएगा। मतलब ए से लेकर जेड तक कोई आपको वर्ड दिया जाएगा और उसमें आपसे सममित रेखाएं पूछी जा सकती हैं। तो बताया मैंने सममित रेखाएं कौन सी होती है? वे रेखा होती है जो उस आकृति को 2 बराबर भागों में बांट दे। तो आपको जो आकृति दी जाएगी आपको सोचना है उसे देखकर कि मैं कहाँ से उसमें एक ऐसी रेखा खींचूं जो उसे 2 बराबर भागों में बांट दे। तो अगर आपको ऐसी रेखा मिल जाती है जो आपकी दी हुई आकृति को 2 बराबर भागों में बांट रही है तो वही उसमें सममित रेखा कहलाती है। तो मैं आपको बताऊं जो भी आकृति दी जाएगी उसमें सममित रेखा हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, एक भी हो सकती है और एक से अधिक भी हो सकती है। ये आपको खुद देखना है कितनी सममित रेखाएं होंगी या फिर नहीं होंगी, ये आपको देखकर ही मालूम पड़ेगा उस आकृति को। तो हम एग्जाम्पल के जरिए समझ लेते हैं क्या होती है सममित रेखा। देखिए पहले मैं आपको एक आकृति लेता हूं, मान लीजिए मैं ले लेता हूं एक स्क्वायर ले लेता हूं, मैं एक वर्ग ले लेता हूं। ये वर्ग है। वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। अब आपको पूछा गया कि बताइए इस वर्ग में कितनी सममित रेखाएं हैं। तो आप क्या करोगे? बताने के लिए आपको देखना है इस आकृति में कि मैं कहाँ से रेखाएं इसमें बनाऊं कि ये 2 बराबर भागों में बट जाए। तो इस वर्ग को देखकर आप सोच सकते हैं कि कौन सी वे रेखाएं होंगी जो इसको 2 बराबर भागों में बांट देंगी। तो आप बताइए, देखिए ये तो सीधा सा लॉजिक है, आपके माइंड पर ये डिपेंड करता है। अब बताइए अगर मैं इसमें यहाँ से एक रेखा इस तरह से खींच दूँ तो ये 2 बराबर भागों में बटा या नहीं? तो बट तो गया। देखिए ऊपर वाला भी ऐसा ही है और नीचे वाला भी ऐसा ही है। 2 बराबर भागों में बटने का मतलब है कि दोनों भाग एक जैसे होने चाहिए, बिल्कुल एक जैसे दिखने चाहिए। तो एक तो सममित रेखा ये हो गई। और अगर मैं इस तरह से खींच दूँ तो तब भी तो ये देखिए 2 बराबर भागों में बट गया। इस तरह से खींचने पर एक भाग ये वाला, एक भाग ये वाला, तो दूसरी सममित रेखा हो गई। और अगर मैं यहाँ से एक रेखा खींच देता हूँ इसमें, तो आप बताइए इस रेखा को देखिए तो इस रेखा के ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग समान है, एक सममित रेखा ये हो गई और लास्ट एक ये वाली हो जाएगी, यानी इसके डायगोनल भी इसके सममित रेखाएं हो जाएंगी। तो ये इस तरह से सममित रेखाएं इसमें बनेंगी। तो कितनी सममित रेखाएं बनेंगी आपको गिननी है, एक ये रही, 2 3 4, तो इसमें टोटल सममित रेखाएं कितनी है? 4। तो मैंने बताया दी हुई आकृति में सममित रेखा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। ओके, जरूरी नहीं है हो, नहीं भी हो सकती, ये आपको देखना है, ये उस आकृति को देखकर ही पता चलेगा। चलिए तो और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब मैं आपको ABCD यानी जेड तक एक वर्ड लेता हूँ कोई सा और उसमें हम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि उसमें सममित रेखा होगी या फिर नहीं। तो आपको बताना है, एक वर्ड मैं आपके लिए देता हूँ M। ये आपको एक वर्ड दिया गया है M और आपको बताना है कि इस M में कितनी सममित रेखाएं होंगी। मतलब हम कितनी रेखाएं इसमें बता सकते हैं जो इसको 2 बराबर भागों में बांट सकती हैं। तो आपको सोचना है। तो बताइए, एक तो देखिए सममित रेखा ये हो जाएगी। अगर मैं यहाँ से डाल दूँ बिल्कुल बीच से, क्या ये 2 बराबर भागों में नहीं बटेगा? ब्लैक वाली देखना, ये बिल्कुल ये वाली ब्लैक वाली देखिए, अगर मैं M में इसके बीच से ये वाली ऊर्ध्वाधर खड़ी रेखा डाल दूँ तो क्या 2 भागों में नहीं बटा? बिल्कुल बट गया। तो इसमें ये वाली क्या है? एक सममित रेखा। बाकी होंगी या नहीं? बिल्कुल नहीं होंगी। देखिए आप सोच रहे हो यहाँ से डाल दें, अगर मैं ये वाली डाल देता हूँ तो आप देखिए नीचे वाला भाग और ऊपर वाला क्या एक जैसे हैं? नहीं है।
अरे देखिए एक सममित रेखा है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपके बीच ये कन्फ्यूजन है कि हम यहाँ से डाल दें तो इसमें एक सममित रेखा हो जाएगी, तो आप बताइए ये वाली अगर आप सममित रेखा कह रहे हो तो इसके नीचे ये वाले भाग हैं एम के, और ऊपर देखिए क्या ये ऊपर वाला और नीचे वाला भाग जो रेड है क्या एक जैसा है? नहीं, तो ये सममित रेखा नहीं होगी, ये वाली नहीं होगी, ये वाली होगी। तो इसमें कितनी सममित रेखाएं? इसमें केवल और केवल एक सममित रेखा है। तो इस तरह से आप चेक करोगे। एक वर्ड और मैं आपके लिए देता हूँ, मान लीजिए एन देता हूँ मैं आपके लिए। एन में आपको सोचना है क्या सममित रेखा होगी या नहीं। तो सोचिए इसमें कोई हम ऐसी रेखा डाल सकते हैं जो इसको दो बराबर भागों में बांट दे? तो नहीं, देखिए एन में कोई भी सममित रेखा नहीं होगी। आप देखिए ऐसे डालोगे तब भी नीचे और ऊपर वाला जो भाग है वो अलग रहेगा। अगर इस तरह से कोई रेखा डालते हो तब भी ये वाला इधर वाला भाग अलग रहेगा, ये वाला अलग रहेगा। देखिए आप सोच रहे हो कि ये ऐसे डाल दूं, तो आप देखिए ये वाला भाग और ये वाला भाग क्या एक जैसे हैं? नहीं, तो इसमें ये सममित रेखा नहीं होगी, यानी इसमें कोई भी सममित रेखा नहीं होगी। तो आई होप आपको सममित रेखाएं समझ में आ गई होंगी। अब मैं आपको दो वर्ड देता हूँ, आपको बतानी है उनमें सममित रेखाएं कितनी हैं। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, आपको बताना है ए में कितनी सममित रेखाएं होंगी, और दूसरा क्वेश्चन है पी में आपको मुझे सममित रेखाएं बतानी है। तो दो वर्ड मैंने आपको दिए हैं ए और पी, इनमें मुझे आपको सममित रेखाएं बतानी है। क्वेश्चन नंबर 1 आंसर लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर लिखना है, कमेंट बॉक्स में बताना है। ओके, तो ये एग्जांपल हो गए, ये आपके क्वेश्चन हो गए, इन्हें आप नोट कर लें, ये वाला जो बताया हुआ है मैंने। अब मैं आपको ये जो क्वेश्चन 2 लिखे हुए हैं सीटेट एग्जाम के, इनको सॉल्व कराता हूँ। चलिए तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और ये सभी क्वेश्चन देखिए सीटेट के हैं और ऑब्जेक्टिव है, यानी 4 ऑप्शन में दिए गए थे, तो मैंने वो लिखे नहीं है, हम डायरेक्टली सही आंसर निकाल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए, इसमें क्या बोला गया है, एक समांतर चतुर्भुज की कितनी सममित रेखाएं हैं। तो आपको बताना था, 4 ऑप्शन थे, तो हम डायरेक्टली सही आंसर निकाल देते हैं। तो पहले आपको समांतर चतुर्भुज देखना पड़ेगा कैसा होता है, फिर आप डिसाइड कर पाओगे कि कितनी इसमें समांतर रेखाएं होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। समांतर चतुर्भुज वैसे मैंने आपको ज्यामिति में पढ़ाया था, तो ये इस तरह से समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और एक दूसरे के समांतर होती हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज। तो देखिए समांतर चतुर्भुज में कितनी सममित रेखाएं होंगी, एक तो देखो ये वाली हो जाएगी, सीधी सी बात है, और एक ये वाली हो जाएगी। ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें 2 असममित रेखाएं होंगी, बट ये मत सोचना कि ये वाली यहाँ से डालने पर समांतर रेखा हो जाएगी, नहीं। इसके जो देखो ये यहाँ से डालने पर ये इसका एक विकर्ण होगा, लेकिन विकर्ण इसको 2 बराबर भागों में नहीं बांटता है समांतर चतुर्भुज को। तो ध्यान रखना है, इसमें केवल 2 सममित रेखाएं होती हैं समांतर चतुर्भुज में, एक ये। तो इसका आंसर हो गया 2। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन पढ़िए, सीटेट एग्जाम का, ये पेपर 1 का, ये वाला पेपर 2 का था। निम्न में से किन अक्षरों में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर सममित की रेखाएं हैं। आपको बताना है ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज सममित रेखा। ऊर्ध्वाधर कौन सी रेखा होगी, अगर आपको किसी आकृति में खड़ी रेखा मिलती है जो कि सममित रेखा है तो उसको हम ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और अगर इस तरह से पड़ी हुई मिलती है ये इस तरह से, तो उसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो यही आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से आपको देखना है किस वर्ड में मिलेंगी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज दोनों तरह की सममित रेखाएं। तो पहला ऑप्शन आप देखिए एक्स दिया हुआ है, आप इसमें देखिए कौन कौन सी सममित रेखा मिल सकती हैं। तो देखिए इसमें एक तो सममित रेखा ये रही, देखो ये ब्लैक वाली क्या इसको 2 बराबर भागों में नहीं बांट रही, बिल्कुल बांट रही है। तो ये जो इस तरह से पड़ी है, ये इस तरह से, इसको क्या कहते हैं हम, क्षैतिज। जो इस तरह से पड़ती है ना, इसको बोलते हैं हम क्षैतिज। तो देखिए एक मिल गई, और अगर मैं ऐसे डाल दूँ तो क्या ये सममित रेखा नहीं होगी, तो ये भी होगी। देखिए इसको देखिए, इसने 2 बराबर भागों में बांट दिया, ये ब्लू वाला इधर और ये वाला ब्लू इधर। तो इसमें देखिए ये वाली क्या होगी, ये वाली जो खड़ी होती है ना, इसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं हम, ये वाली ऊर्ध्वाधर है और ये वाली है क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल, ये वर्टिकल है। तो एक्स में दोनों रेखाएं हैं, ऊर्ध्वाधर भी है क्षैतिज। तो यही तो पूछा गया था हमें किस अक्षर में, किस आकृति में, तो इसमें ही है। सी में तो देखो कोई सी नहीं, एक हो जाएगी, हाँ ये वाली हो जाएगी, सी में क्षैतिज हो जाएगी, और वाई में कोई नहीं होगी। ए में आपको बताना है, मैंने क्वेश्चन दिया था ये, ओके, इसमें नहीं बताऊंगा। कुल मिला के आपका ए ऑप्शन सही हो गया। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर से मतलब समझ में आ गया होगा, ऐसी सममित रेखा जो खड़ी हुई होती है उसको ऊर्ध्वाधर कहते हैं, और जो पड़ी हुई मिलेगी आपको उसको कहते हैं क्षैतिज। तो ये इस तरह से क्वेश्चन थे। क्वेश्चन तो और भी पूछे गए हैं और आप उनको अब आसानी से सॉल्व कर लोगे, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। एक पॉइंट और नोट कर लें जो कि क्वेश्चन के रूप में ही पूछा गया है, तो ध्यान देना।
एन भुजा वाले, इसको नोट कर लें, ये क्वेश्चन ही पूछा गया था और इसको नोट भी कर लें आप। एन भुजा वाले समबहुभुज, समबहुभुज का मतलब ऐसा बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं समान होती हैं। एन भुजा वाले बहुभुज में सममित रेखाओं की संख्या बराबर होती है एन। तो ध्यान रखना, एन भुजा वाले समबहुभुज में सममित रेखाओं की संख्या एन ही होती है। यानी आपको कोई एक ऐसा बहुभुज मिलता है जिसमें सारी भुजाएं समान हैं तो उसको हम समबहुभुज कहते हैं। तो उसमें जितनी भी भुजाएं होंगी उतनी ही उसमें सममित रेखाएं होंगी। एक एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया था वर्ग का। वर्ग हमारा समबहुभुज होता है जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, तो आपने देखा था उसमें 4 ही क्या था, 4 ही सममित रेखाएं थी। तो इस तरह से आपको देखना है। तो एन भुजा वाले समबहुभुज में एन ही आपको कितनी मिलेंगी, सममित रेखाएं। तो ये मैंने आपको बता दिया सममित रेखा, एक छोटा सा टॉपिक। अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा आई एम श्योर तो आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। तो चलिए, यही मुझे आपको बताना था। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए। थैंक्स टू एवरीवन।